नमस्कार। फिर से स्वागत है आपका रंगरेजी में रचना यदुवंशी के साथ। बहुत लेट हो गया इस बार। मुझे कई लोगों ने कहा कि आपने कहानी नहीं डाली। ऐसा कुछ मकसद नहीं था मेरा कि मैं आपको इंतज़ार करवाऊँ। मेरी माँ अक्सर एक बात कहती हैं कामकाजी लोगों के लिए कि वही मियाँ दरबार को और वही चूल्हा फूंके। तो दरबार और चूल्हा बैलेंस उसी में लेट हो गया। एनीवेज़, आज करवा चौथ है और चांद का इंतज़ार करना है, तो मुझे लगा कि ये एक अच्छा मौका है इस समय का सदुपयोग करते हुए। आज मैं आपके लिए जो कहानी लेके आई हूँ ना, वो मेरी पसंदीदा कहानियों में से एक है। इसकी ख़ास बातें 2-3 हैं जो मैं आपको बता दूँ। पहली बात ये कि ये एकदम सच्ची कहानी है। मेरी माँ मुझे बताती हैं, कई बार इस बात पे ज़िक्र होता है जिस पे ये कहानी है। दूसरी बात ये कि मैंने इसमें बिल्कुल भी कोई फेरबदल नहीं किया है, पात्रों के नाम भी नहीं बदले हैं और पूरा ताना बाना वही है जो हुआ था। और तीसरी बात ये कि जब मैं सोच रही थी कि करवा चौथ पर आपसे मिलूं, आपसे बातें करूं, कुछ कहानी आपको सुनाऊं, तो मुझे लगा कि लव स्टोरी होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, करवा चौथ है, लव स्टोरी होनी चाहिए, कुछ प्रेम कहानी होनी चाहिए, रोमांस होना चाहिए। मैंने बहुत लिखा है रोमांस, मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया भी है और लिखा भी है, लेकिन मैंने वो नहीं चुना। मैंने इस कहानी को चुना क्योंकि ये इतनी दिल को भरने वाली, इतनी हार्ट वार्मिंग स्टोरी है ना। मेरा यकीन मानिए कि जब मैं ये कहानी ख़त्म करूँगी ना, आपके दिल से आह निकलेगी, वादा है मेरा। कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है इंतज़ार करियो। महेश दद्दा की माँ की ताने उन्हें कभी असर नहीं किए। जब वो चिढ़ के कहती कि जब तक बहुरिया का मुंह 5 बार न देख ले महिषा की रोटी नहीं पचती। महेश दद्दा ने अपनी बहुरिया उमा को गांव के सावन के मेले में देखा था और उमा के भाइयों से पिटकर वे भी उमा का वरण करके लाए थे। मजले कद के सांवले महेश दद्दा सिर पर झक सफ़ेद पगड़ी और खादी का कुर्ता पहनकर जब अपनी फक सफ़ेद नाटी उमिया के साथ बाहर निकलते तो छोटे पांव छूते और बड़े आशीर्वाद देते कि साक्षात गौरी शंकर की जोड़ी है। जिस मेले में महेश दद्दा उमिया को पाए थे, हर बरस उसी मेले में उमिया को जब तक जलेबी ना खिलवा लाते जैसे उनकी एनिवर्सरी नहीं मनती थी। महेश पत्नी उमा को उमिया कहते थे और घर के बाहर दालान से हर पहर में 2 बार उठकर घर के अंदर आवाज़ लगाते हुए आते और कहते, कहाँ गई उमिया। महेश दद्दा की पत्नी के प्रति इतनी आसक्ति शुरुआत में गांव भर के लिए मखौल और उनकी अपनी मां के लिए खींच का विषय थी, लेकिन समय का प्रभाव महेश दद्दा और उमा को 3 बच्चों का मां और पिता बनाते हुए अपनी रौ में बहता जा रहा था। उमा और महेश दद्दा अपने परिवार और गांव के लिए अब वो आदर्श दंपति बन चुके थे, जिनके नाम पर या तो कस्में खाई जाती थीं या फिर झगड़े होते थे। वैवाहिक जीवन कैसे आसक्ति से प्रारंभ होकर भावनाओं और विचारों को प्रगाढ़ करता हुआ 2 आत्माओं को एक रूप कर देता है, इसका अनूठा उदाहरण थे महेश दद्दा और उमिया भाभी। बालों में सफ़ेदी और गालों में झुर्रियों के झुरमुटों से भी मुस्कुराते महेश उमिया दोनों पहर का खाना साथ ही खाते थे। चाहे उमिया खेत पे कलेवा ले जाएं या महेश दद्दा घर पे आएं, दोनों की थाली एक ही होती थी। प्रेम के इस खुले प्रदर्शन पर शुरू में मुंह बिचकाने वाला गांव अब इस जोड़ी को पूजनीय मानने लगा था। भाद्रपद के उस पखवाड़े में उमिया भाभी गंभीर बीमार पड़ी। सारे हकीम वैद्य दवाएं देकर भी उमिया भाभी को बिस्तर से उठा नहीं पाए। 70 के हो चले महेश दद्दा अपनी उमिया की चारपाई के पास ही रहते थे और हर खुराक अपने हाथ से देते थे। एक दूसरे की हर नब्ज से वाबस्ता महेश दद्दा की छठी इंद्रिय ने उन्हें बता दिया था कि उमिया अब उनका साथ छोड़ के जाने वाली हैं। उस दिन सुबह से ही महेश दद्दा ने पगड़ी कुर्ता पहनकर घर से निकलते हुए उमिया के कान में फुसफुसाया था, जाए रहे हैं तुम्हारे लिए कछु लेन, इंतजार करियो हम आओ। तीव्र ज्वर में भी बेसुध उमिया ने गहरी सांस ली थी, जैसे कहा था ठीक है। महेश दद्दा तेजी से बाहर निकल गए। कहते हैं कि भादों की झड़ी टूटती नहीं अगर शुक्रवार को लग जाए। शुक्रवार की झड़ी में बैलगाड़ी लेकर निकले महेश शनिवार को भी पुलिया टूटने से घर नहीं आ पाए थे। इधर उमिया भाभी ने गहरी हिचकी ली तो परिवार ने उन्हें ज़मीन पर लेकर रामायण पढ़नी शुरू कर दी थी। बहू की गोद में उमिया भाभी ने आंखें खोलकर सूखे होठों से हवा से निकलते शब्दों में पूछा,
आए गए? बहू ने समझ लिया कि दद्दा के लिए पूछ रही हैं, तो ना में सिर हिला दिया। निर्जीव सी उमिया ने फिर से फुसफुसाया, हमें ऊपर ले लो खटिया पे। इधर काले बादल और काले होकर डरावनी बिजली से महेश दद्दा को संकेत दे रहे थे कि जल्दी घर पहुंचो, किंतु बैलों की सीमा महेश दद्दा जानते थे। सो सराय के कोने में टिककर लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। शनिवार की रात को उमिया भाभी ने हाथों को उठाया तो परिवार दौड़ा, तो देखा उमिया भाभी की गर्दन बगल में लुढ़क गई थी। एक विलाप के साथ उन्हें धरती पर ले लिया गया। कुछ ही क्षणों में उमिया ने फिर आंखों को खोला तो बेटे ने हाथ पकड़कर कहा, अम्मा पिताजी आने वाले हैं। उमिया ने हाथ से इशारा किया कि उन्हें फिर खटिया पर लेटा दिया जाए। इतवार की सुबह भी बरसात हो रही थी, लेकिन इतनी नहीं कि बैलों को रास्ता न दिखे। महेश दद्दा बेतहाशा बैलों को दौड़ाकर गांव के मुहाने पे ले आए, तो कई लोग उन्हें मिल गए जो ढूंढने निकले थे। सबने कहा, जल्दी घर चलो, उमिया भाभी जाए वाली हैं। घर से 100 कदम की दूरी पर महेश दद्दा चिल्लाए, उमिया हम आए गए हैं, रुकियो अभी। इधर निष्प्राण उमिया भाभी ने पास बैठी बहू से कहा, अब नीचे ले लो हमें। बेटे बहुओं ने धरती पर उन्हें उतारा तो महेश दद्दा छड़ी फेंक कर घर में दाखिल हो चुके थे। महेश दद्दा ने अपनी उमिया के सिर को गोद में लेकर हाथ में लाए सीले दोने से जलेबी का एक टुकड़ा उमिया के मुंह में रखा और उस पर गंगा जल डाला और धीरे से कहा, क्षमा करो उमिया, अब जाओ। उमिया ने भी दद्दा का हाथ अपने माथे से लगाकर उन्हें आखिरी प्रणाम कहा था। मृत्यु को प्रेम के आवेग से रोक कर रखने वाली उमिया भाभी महेश दद्दा की बात का पूरा मान रख कर गई थी। इंतज़ार करियो हमाओ, महेश दद्दा ने कहा था, तो उमिया भाभी ने मृत्यु तक से इंतज़ार करवा दिया था। कैसी लगी बताइएगा। देखिए, करवा चौथ जो है वो बहुत खूबसूरत त्यौहार है। कुछ लोगों जैसा कि होता है, हर विषय पर अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना एक मशवरा होता है, पर मेरा मानना ये है कि जिस भी त्यौहार में रिश्तों की गर्माहट शामिल है वो बहुत अच्छा है। अगर इसी बहाने हम खुद पे ध्यान दे लेते हैं, खुद के रिश्तों पे ध्यान दे लेते हैं, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। बहाना फिर चांद का हो या सूरज का। आपकी टिप्पणियों का, आपके लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। बहुत खुशी होती है मुझे, और जो YouTube से वाबस्ता लोग हैं, जो प्रोफेशनल लोग हैं, उन्होंने बताया है मुझे कि मैंने अच्छा शुरू किया है। तो मैंने उनसे कहा कि अच्छा, मैंने शुरू नहीं किया, मेरे प्रशंसकों ने कराया है। बहुत शुक्रिया आपका। जैसे शुरू किया है ऐसे ही कारवां आगे बढ़ाइए, और फिर वही बात कि मुझे सुनिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर नहीं किया है तो, और आगे बढ़ाइए। और हाँ, मुझे ये भी बताइए कि आप क्या सुनना चाहते हैं। मतलब आप कोई विषय देंगे तो मैं कहानी लिख दूँगी। नमस्कार। बहुत सारी शुभकामनाएं आने वाले हर त्यौहार के लिए। आपका दिन और हर त्यौहार शुभ हो।